हमारी आज की कहानी है प्यार की हद। कहते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई हद जरूर होती है, लेकिन प्यार और नफरत की कोई भी हद नहीं होती। जब कोई किसी से नफरत करता है तो इंसान सामने वाले की सारी अच्छाइयों को भूल जाता है, और इसी तरह से जब कोई किसी से प्रेम करता है तो सामने वाले की सब गलतियों को और सब बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है और प्यार की सारी हदें पार कर देता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का था साहिल, वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे वह अच्छी कमाई करने लगा, लेकिन अभी भी उसे अपने अंदर कुछ कमी का एहसास होता। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी भी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। लड़की भी उसी की तरफ देख रही थी। उसे उस लड़की से प्यार हो गया और उसको देखते ही उस लड़की को भी उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक साहिल को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक साहिल उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन किस्मत में शायद उन दोनों का मिलना ही लिखा था, इसलिए नियति ने उस लड़के को उस लड़की से मिला दिया। वह लड़की उस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़की को लगा कि शायद वह लड़का भी गरीब है और वह भी इसी घर में काम करता है। लड़की को गलतफहमी हुई तो लड़के ने भी उसे बताया नहीं कि वह तो इस घर का मालिक है। लड़के के मैनेजर ने उस लड़की को तुरंत काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई तो उस समय साहिल घबराहट के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया, जिससे कि लड़की को लगा कि शायद ये लड़का तो गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि ये लड़की मुझे गूंगा समझती है। अब जब भी वह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा ही बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के की लाचारी पर प्यार आने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात के डर से पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे तब तक लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। इसलिए लड़की नहीं चाहती थी कि लड़के पर किसी भी बात का बोझ आए। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के को जरा सी भी तकलीफ होने पर वह लड़की लड़के के पास दौड़ी चली आती। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे बहुत प्रेम हो गया है। लड़का भी उस लड़की से बहुत प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे लड़की के बारे में सब कुछ पता चल गया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि लड़की तो वैसे ही बहुत परेशान है। वह बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब उसे बहुत आत्मग्लानि होने लगी। वह दिन रात यही सोचता रहता कि वह लड़की को उसने धोखा दिया है। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के को इलाज करवाने को कहती, लेकिन लड़के को समझ नहीं आता था कि वह उसे क्या जवाब दे। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं। मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो मैं उस घर का मालिक हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। मैं इस झूठ के सहारे और नहीं जी सकता, इसलिए मैं अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा काम करने जा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी। तुम मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसे ले लेना और अपने चाचा को दे देना और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा दोषी साहिल। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसुओं से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का
बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भला ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात को कबूल किया और अब लड़का बोलने लगा। लड़की साहिल के रूम में गई तो वह उसे देखकर भावुक हो गया और रोने लगा। साहिल बोला कि मैं बहुत डर गया था कि अगर तुमको सच्चाई पता चली तो तुम तो मुझे छोड़ दोगी। लड़की बोली कि अगर तुम मुझको सब पहले ही बता देते तो बात यहाँ तक आती ही नहीं, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलकर लड़की साहिल के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे।